क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में इतना अंधकार छा गया है कि आप सोचने लगे, क्या प्रभु मुझे देख भी रहे हैं? अगर वो हैं, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? जब चारों ओर अन्याय बढ़ता है, दुख छा जाता है और प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। भजन संहिता 10 से 12 हमारे लिए ऐसी ही परिस्थितियों में प्रकाश की किरण है। इन भजनों में भजनकार केवल अपनी भावनाएं नहीं प्रकट करता, बल्कि वह हमें दिखाता है कि कैसे एक डगमगाते दिल से भी परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना रह सकता है। आइए आज हम इन 3 भजनों का गहराई से अध्ययन करें और जाने कि विश्वास की यात्रा में इनका क्या अर्थ है। भजन संहिता 10, जब परमेश्वर चुप हो। शुरुआत होती है एक दर्दनाक सवाल से कि यहोवा तू दूर क्यों खड़ा रहता है? संकटे समय तू छिपा क्यों रहता है? यह भजन उस व्यक्ति की पुकार है जो अन्याय और अत्याचार के बीच अपने ईश्वर की चुप्पी से परेशान है। वो कहता है कि दुष्ट लोग गरीबों को सताते हैं, वे आत्मघमंड में डूबे हैं, परमेश्वर का भय उनमें नहीं है। वे सोचते हैं परमेश्वर देखता नहीं है, वह कभी दंड नहीं देगा। आज के समय में भी क्या हम ऐसा महसूस नहीं करते? जब हम टीवी पर अपराध और अन्याय की खबरें देखते हैं, जब हम गरीबों को सड़कों पर तड़पते देखते हैं, जब किसी निर्दोष को खो देते हैं, तो ये सवाल उठते हैं। लेकिन इस भजन में एक मोड़ आता है। भजनकार अंत में कहता है, हे यहोवा तू नम्रों की मनोकामना सुनता है, तू उनका मन दृढ़ करता है और उनकी सुनता है। यानी भले ही प्रभु चुप लगे, वह सुन रहे हैं, देख रहे हैं और अपने समय में न्याय अवश्य करेंगे। जीवन संदेश: जब परमेश्वर की चुप्पी आपको निराश करे, तो जानिए कि वह शांत है पर निष्क्रिय नहीं। भजन संहिता 11, जब नींव हिलने लगे। इस भजन की शुरुआत एक सलाह से होती है जो भजनकार को दी जाती है, अपने प्राण को पक्षी के समान पर्वत पर उड़ाकर ले जा। दूसरे शब्दों में, भाग जाओ। यह समय डरने का है, विश्वास करने का नहीं। लेकिन भजनकार का उत्तर अद्भुत है। यदि नींव ही नाश कर दी जाए तो धर्मी क्या करे? यह वाक्य बहुत गहरा है। आज के समय में हमारी नींव क्या है? हमारा परिवार, समाज, संस्कृति, मान्यताएं। जब ये सब डगमगाने लगते हैं, तब हम किस पर भरोसा करें? भजनकार कहता है, यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। यानी चाहे पृथ्वी की हर नींव हिल जाए, पर स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन अडिग है। वो हमारे दिलों को परखते हैं, धर्मी को वो दृढ़ बनाते हैं और दुष्टों से न्याय करते हैं। जीवन संदेश: जब जीवन की नींव डगमगाने लगे, तो ऊपर देखो, वहां एक ऐसी नींव है जो कभी नहीं हिलती। भजन संहिता 12, जब सत्य समाप्त हो जाए। धोखा देने वाले लोग ही बचे हैं, कोई विश्वासयोग्य नहीं रहा। इस भजन में भजनकार समाज की हालत देखकर व्याकुल है। हर कोई झूठ बोल रहा है, दोनों ही बातें कर रहा है और सच्चाई जैसे लुप्त हो गई है। क्या आज का समाज इससे अलग है? सोशल मीडिया पर फैलता झूठ, नेता जो झूठे वादे करते हैं, रिश्तों में विश्वास की कमी और धार्मिकता के नाम पर दिखावा। इन सब के बीच भजनकार की आशा क्या है? यहोवा की बातें शुद्ध बातें हैं, जैसे चांदी जो मिट्टी की भट्ठी में 7 बार ताई हुई हो। क्या सुंदर तुलना है।
परमेश्वर का वचन शुद्ध, पवित्र और विश्वास योग्य है, जैसे बार बार तपाकर शुद्ध की गई चांदी। हे यहोवा, तू उनकी रक्षा करेगा, तू इस पीढ़ी से हमें सदा बचाता रहेगा। यानी चाहे दुनिया झूठ बोले, परमेश्वर की सच्चाई हमेशा स्थिर रहती है। जब सत्य की आवाज दबा दी जाए, तो परमेश्वर के वचन में शरण लो, वही सच्चा प्रकाश है। मैंने भी जीवन में ऐसे समय देखे हैं जब विश्वास डगमगाया, जब मैं टूटे हुए रिश्ते के कारण अकेला महसूस कर रहा था। मैंने हर उस बात को सवालों के घेरे में रखा जिसे मैं पहले सच मानता था, पर वहीं से मेरी आत्मा की यात्रा शुरू हुई। मैंने जाना कि विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी डगमगाएं नहीं, बल्कि जब आप डगमगाएं तब भी प्रभु का हाथ थामे रहें। एक वाक्य ने मेरी सोच बदल दी। Faith is not the absence of doubt, but the willingness to trust in spite of it. यानी विश्वास का अर्थ है डर, शक और टूटन के बीच भी परमेश्वर पर भरोसा करना। भजन संहिता 10 से 12 हमें सिखाते हैं कि जब परमेश्वर चुप हो तब भी वह हमारे साथ हैं। जब नींद हिले तब भी उसका सिंहासन अडिग है। जब संसार झूठ बोले तब भी उसका वचन सत्य है। आपका विश्वास भी डगमगा सकता है, लेकिन प्रभु का प्रेम कभी नहीं। अगर आपने भी जीवन में कभी ऐसा महसूस किया हो कि आपका विश्वास कमजोर पड़ा है, तो नीचे कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। आपका गवाह किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकता है। और अगर आप ऐसे और आत्मिक और जीवन से जुड़े विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल वन ट्रूथ वन लाइट को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम और गहराई से भजन संहिता 13 से 15 का अध्ययन करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको आशीष दें।